अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या कोई किसी से उसके धर्म के कारण इतनी नफरत कर सकता है कि उसके हाथ पर लिखे ओम को तेजाब से मिटाने की कोशिश करे। क्या किसी लड़की के साथ, महिला के साथ ऐसा कर सकता है? उस महिला का गैंगरेप करने के बाद उसे जबरदस्ती गाय का मांस खाने के लिए मजबूर कर सकता है। यह सब कुछ इस देश में हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। यह घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सिर्फ 14 साल की एक बच्ची के साथ हुई है। सोचिए, उम्र देखिए, सिर्फ 14 वर्ष, छोटा बच्चा ही मान लीजिए आप इसे। और इस बच्ची का 2 महीने पहले अपहरण हुआ था। और बड़ी बात यह है कि यह बच्ची दलित है। आपको शायद हैरानी हो रही होगी कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में एक दलित बच्ची के साथ हुई इस विभत्स घटना को विपक्षी नेताओं ने अब तक मुद्दा क्यों नहीं बनाया। यह मुद्दा ही नहीं है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। और इस खबर की हमारे देश में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, खामोशी है पूरी। इसका कारण शायद यह है कि इस घटना के चारों आरोपी एक विशेष धर्म से हैं। इनके नाम हैं सलमान, मोहम्मद जुबैर, राशिद और आरिफ। आज मैं अपने साथ एफआईआर की कॉपी लेकर आया हूं और इस एफआईआर में 3 बड़ी बातें लिखी हैं। यह एफआईआर पढ़कर भी सुनाऊंगा आपको। इस एफआईआर में पहली बात जो लिखी है, इन चारों लड़कों ने 2 महीने तक इस बच्ची को बंधक बनाकर रखा और कई बार इसका गैंगरेप किया। दूसरा, इस बच्ची के हाथ पर ओम शब्द लिखा हुआ था। ओम शब्द गुदा हुआ था क्योंकि यह बच्ची हिंदू धर्म को मानने वाली थी, इसीलिए हाथ पर ओम लिखा था। और इसे सलमान नामक इस लड़के ने तेजाब डालकर इस ओम को मिटा दिया। सोचिए, उसे ओम से इतनी नफरत थी कि उसने इस बच्ची के हाथ पर तेजाब डालकर ओम को मिटा दिया। तीसरा, ये चारों लड़के इस बच्ची को गाय का मांस खाने के लिए मजबूर करते थे और उसके साथ मारपीट की जाती थी। उसे जबरदस्ती गाय का मांस खिलाया जाता था। चौथी बात इसमें लिखी है, ये लड़के इस बच्ची से कहते थे कि वो उसके जैसी न जाने कितनी बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं और इसके लिए उन्हें पैसा मिलता है। आज मैं आपको इस एफआईआर में ही लिखी ये बातें शब्दशः पढ़कर बताना चाहता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे विचार नहीं है, ये पुलिस द्वारा फाइल की गई इस एफआईआर में लिखा है और उसका एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने आपको पढ़कर बताता हूं। आप सुनिए। वो लड़की कह रही है, उसने पुलिस को बयान दिया, जब मुझे होश आता था तो मैं खाना मांगती थी, तब मुझे गाय का मीट खाने के लिए देते थे। मेरे मना करने पर जबरदस्ती मुझे गाय का मीट खिलाते थे और रेप करते थे। मेरे हाथ पर ओम का चिन्ह तेजाब डालकर सलमान ने मिटा दिया। अब सोचिए, ओम के चिन्ह से इतनी नफरत कि उस पर तेजाब डाल दिया। यानी सब कुछ धर्म के हिसाब से हो रहा है। इस बच्ची से इतनी नफरत इसलिए है उसके धर्म की वजह से, और इसलिए हर कोशिश यह है कि उसका धर्म भ्रष्ट किया जाए, उसे अपने धर्म पर शर्मिंदा किया जाए। फिर आगे लिखा है, ये जो लड़का है ये उसको बताता था, ये कहता था कि तेरे जैसी न जाने कितनी लड़कियों का मैं धर्म परिवर्तन कर चुका हूं और ऐसा करने से हमें जन्नत मिलेगी। अब इस घटना में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, ये एक दलित बच्ची का नहीं बल्कि एक हिंदू बच्ची का भी मामला है जिसमें उसके धर्म से नफरत के कारण उसके साथ इतनी क्रूरता हुई। धर्म के आधार पर यह क्रूरता हो रही है। दूसरा, इस पर विपक्षी नेताओं की चुप्पी आज आपको यह बताती है कि अगर आरोपी एक विशेष धर्म से हो तो पीड़ित बच्ची की जाति भी कोई मायने नहीं रखती। और तीसरा, इस घटना में भी गायों के खिलाफ एक सख्त नफरत नजर आती है। पिछले हफ्ते प्रयागराज में भी महाकुंभ के अगले ही दिन कुछ अज्ञात लोगों ने हिंदुओं के घरों के बाहर गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर और शरीर के दूसरे अंग फेंक दिए थे। और अब मुरादाबाद में भी इसी प्रकार की यह नई घटना हुई है। हम यहां पर एक बात यह स्पष्ट जरूर करना चाहते हैं कि हमने इस घटना को लेकर जितनी भी बातें बताई उनका जिक्र इस एफआईआर में है और पुलिस इस मामले में एक लड़के को गिरफ्तार भी कर चुकी है।
ये लड़की है वो गुरमुख आई। वो जला दिया। आज भी साबुत देख लो सर। ये हिंदू जाति में, ये मुसलमान जाति में किसी कोई चिनाब जला देगा तो कितना बुरा लगेगा। गाय का मीट खिला रहे हैं उसे। ये एक नाबालिग लड़की है जिसके साथ में जब वो अपने बाजार में गई हुई थी तो उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें एफआईआर रजिस्टर कर ली है। उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है एवं उसको जेल भेज दिया गया है एवं इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कि निश्चित रूप से तमाम दरिंदे, तमाम राष्ट्र विरोधी ताकतें भी हमारे समाज में और खास रूप से एक वर्ग विशेष के द्वारा तरह, चाहे धर्म परिवर्तन की बात हो, अश्लील हरकतें करने की बात हो, अन्य अन्य समाज विरोधी कार्य करने की बात हो, निश्चित रूप से करता रहता है। ऐसे लोगों को कुचलने का, कानून के कटघरे में खड़ा करने का, कोर्ट से सजा दिलाने का निरंतर काम हो रहा है। उससे ऐसे सिरफिरों को हम लोग बख्शेंगे नहीं और ऐसे सिरफिरों का कार्रवाई होगी।